कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1। आप पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 पढ़िए। ये ऊपर में देखिए, ये कोना में मेंशन है पार्ट 2। इसमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम बनाएंगे, एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि आप बढ़िया से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसको यूज़ करना आप सीख लें। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है P, तीसरा है R और चौथा है T। ये 4 में से अगर कोई 3 मालूम है तो चौथा हम अपने आप निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से आप P निकाल सकते हैं। P इक्वल टू होगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/RT। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, रेट मालूम है, टाइम पीरियड मालूम है, तो आप आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ से R निकाल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/PT। अगर P मालूम है, T मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, आप टाइम भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। यहाँ से T निकाल रहे हैं तो ये PR नीचे आ जाएगा। ये 3 अगर मालूम है, PR और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। हम लोग एक एक करके ये दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। एक बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप पहले सवाल को पॉज करके लिख लीजिए। पहले हम ये 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 को। 1 नीचे इसलिए लिखें ताकि इसको लिखने के बाद रफ करेंगे तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा ब्लैक बोर्ड में। देखिए सवाल नंबर 1, इन व्हाट टाइम। इन व्हाट टाइम बोल रहा है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि टाइम में क्वेश्चन मार्क है, टाइम आपको निकालना है। टाइम मीन्स टाइम पीरियड आपको निकालना है। विल रुपीज दिस अमाउंट टू दिस, what does it mean? Rupees 8,500 amount to rupees this, मतलब इसका अमाउंट वैल्यू इतना हो जाएगा। माने ये अगर प्रिंसिपल वैल्यू है तो उसका अमाउंट हो जाएगा इतना। ठीक है, मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया रुपीज 8,500, तो अमाउंट वैल्यू होगा रुपीज 15,767.50। ये कह रहा है। एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट 4.5% ये रेट है। रेट हमेशा परसेंट में दिया होता है, हमेशा क्वेश्चन में परसेंट में ही रहेगा, मीन्स आउट ऑफ 100 दिया हुआ रहेगा और ऊपर एनम रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, कभी क्वार्टरली भी रेट दिया हुआ रहता है, हाफ ईयरली भी दिया हुआ होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये है पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%। 4.5% को आप लिख सकते हैं 4.5%। आपको क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, A दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपको T निकालना है। तो आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में अगर आप यूज़ करते हैं इसको, तो T इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू R। PR मीन्स P इंटू R। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ नहीं है। 100 P दिया हुआ है, A दिया हुआ है। P दिया हुआ, A दिया हुआ, तो क्या आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, तो शुरू में ही सीखे थे आप। अमाउंट है 15,767.50 और P है आपका 8,500, तो इसको आप माइनस कर दीजिए 0.50, इधर 7, ये 6, 7 - 5 2 और ये 15 - 8 7, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हुआ 7,267.50
50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P प्रिंसिपल वैल्यू 8500 इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%। फिर 100 मत लिखिएगा, 100 ऑलरेडी तो है यहाँ, इसी परसेंट के चलते तो ये 100 है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.5। देखिए सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, ऐसा जैसे ये 7267.50 है ना, चलिए फिर से लिखते हैं, इंटू 100 और नीचे है 8500 इंटू ये जो 4.5 है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है और ऊपर में देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप इसको भी 2 डिजिट बना लीजिए ना, पॉइंट के बाद तो 0 लगा ही सकते हैं। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो आप पॉइंट को हटा लीजिए, ये सिंपली हो जाएगा 726750 इंटू 100 बाई 8500 इंटू 450। इस तरह से आप पॉइंट को हटा लिए। पॉइंट को हटाने के बाद अगर कोई जीरो वगैरह कटता है तो उसको आप काट लीजिए, जैसे ये 2 जीरो और ये 100 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये एक जीरो कट जाएगा, ये 72675 इसको आप डिवाइड कीजिएगा, ये देखिएगा कटेगा तो 5 से कटेगा, काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए, 5 से कट जाएगा और उसके बाद आप उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये तो आप 8 क्लास में आ गए हैं तो इजीली जानते होंगे। आप इसको काटिएगा, काट के छोटा कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लीजिएगा और आपका ये होमवर्क रहेगा। ये 19 ईयर्स आएगा ना, आंसर आएगा 19। ये टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम आएगा 19 ईयर्स। ये सिंप्लीफाई करके आंसर लाना आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वो आप कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे नंबर 2। लिखने का अगर टाइम नहीं हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, जैसे नहीं लिख पाए तो ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या है कि ये 1 नंबर को ऐसे मिटा देंगे, ऐसा तो थोड़ा और स्पेस मिला ना, इसलिए 1 नीचे लिखे थे और 2 ऊपर। तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये तो पता चला। ऑन रुपीज दिस, इतने रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, मतलब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है। क्वेश्चन पढ़ के इजीली आपको समझ में आ जाएगा कौन प्रिंसिपल है कौन अमाउंट है ना। ये 25,000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है P एट द रेट ऑफ, ये तो क्लियर कट है कि रेट आपका दिया हुआ है 12% पर एनम, और लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में पर एनम है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है। क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फॉर 3 ईयर्स, चलिए तो टाइम दिया हुआ जी, टाइम दिया हुआ आपका 3 ईयर्स, ये है आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। यूज़ कीजिए ये फार्मूला सीधा, आप सीधा लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P, ये बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1, ये लिख दीजिएगा एक बार। उसके बाद P का वैल्यू बैठा दीजिए, 25,000 है ये, ओके, ब्रैकेट है। सिंप्लीफाई आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। R
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, तो ये 12/100, फिर 12% मैंने 12/100 फिर नहीं कीजिएगा, वो परसेंट के चलते ही इस फार्मूला पे 100 है, ब्रैकेट, फिर टी टाइम पीरियड, ये तो 3 है, -1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए आपको, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर लास्ट में अपना प्लस माइनस कर लीजिएगा। 25,000, ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि ये क्यूब निकालना है ना, तो ये जितना छोटा हो उतना अच्छा। देखिए ये 4 से कटेगा, 12 भी कटेगा, 100 भी कटेगा, 4 3 है 12 और ये 4 से 25 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 25 होगा, नीचे ऊपर होगा 25 + 3 मतलब 28 और नीचे हो जाएगा 25 और इसका क्यूब है -1। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 25,000 ब्रैकेट, देखिए नीचे हो जाए ये 28 का क्यूब डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब है, तो आप नीचे 25 का क्यूब ले सकते हैं एज ए एलसीएम और ऊपर हो जाएगा 28 का क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा 25 का क्यूब। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आता ही होगा, 8 में आ गए। एलसीएम होगा, फिर वो एलसीएम उधर मल्टीप्लिकेशन होता है ना ऊपर, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 क्यूब ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ज़रा देखिए ये क्यूब है, 28 का क्यूब 25 का क्यूब, थोड़ा बड़ा नंबर होगा, 5-6 डिजिट में आएगा। आप इसको थोड़ा ऐसा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखिए। और आपने ये भी पढ़ा होगा, इसको भी याद रख लीजिए साथ में, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा देखिए 25,000, ठीक है, ब्रैकेट, ये जस्ट लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए है आपका 28 और बी है 25, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए माइनस बी मीन्स 28 माइनस 25, ये तो 3 आ जाएगा। अच्छा, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 28 इंटू 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर। देखिए ये बात समझ में आया कि नहीं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये क्यूब था ना, अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 25 स्क्वायर तो ऐसे ही आप लिख लीजिएगा 625, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिजिट का, और 28 का स्क्वायर निकालना आसान है, 2 बार मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, और ये तो सिंपल इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का क्यूब, ये भी आसान है जी, 625 इंटू 25 कर लीजिएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई आप अपने से कीजिएगा। देखिए ये जो 25 क्यूब है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 3 बार, ठीक है ना। और ये 25 से ये इसलिए लिखे कि ये 25 से कटेगा जी, 25 1 जा 25, फिर एक 25 से ये कटेगा 1000, 25 4 टाइम्स में 100 हो गया, ये 0 40 हो जाएगा। फिर ये 25 है तो इसको 5 से काटिए, 5 जा 25, 5 8 जा 40। देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये काम आपके लिए होमवर्क ये सब रहेगा, इसको लिखिएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 25 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 स्क्वायर, तीनों को ऐड कीजिएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। वो जो आएगा वो अगर 5 से कटता है तो काट लीजिएगा, अदरवाइज 8 से मल्टीप्लाई करके आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये काम आप कीजिएगा। इसमें हम वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वो अपलोड वगैरह होता नहीं है फिर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर लिख दे रहे हैं, इसका कितना आएगा। ये इसका आंसर आता है 10123.20, ये आपका आंसर आना चाहिए
ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, मतलब इतना रुपीस हो जाएगा, इतना रुपीस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम हुआ, एक हुआ बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हुआ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे आगे अलग अलग तरीके का सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।